हेलो एवरीवन। मेरा नाम रोहित सोनार है। ओके। और मैं आपका कोडिंग इंस्ट्रक्टर हूँ। जी हाँ, आपने बहुत सही समझा। मैं आपको जावा सिखाने वाला हूँ। स्पेसिफिकली ये जो कोर्स है हमारा, ये क्लास 9 एंड 10 के आईसीएसई वाले बच्चों के लिए है, ठीक है, जिन्हें स्कूल में कंप्यूटर ऑप्ट किया है और उन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा सिखाई जा रही है। ये कोर्स बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। अगर आपको प्रोग्रामिंग बोरिंग लगती है या समझने में दिक्कत होती है तो टेंशन मत लीजिए। मैं इसे ईज़ी बना दूंगा। मैं इसे इतना ईज़ी बना दूंगा कि आपको मज़ा आएगा और कॉन्सेप्ट नेचुरली समझ आएंगे। ठीक है। तो चलिए आज अपने सफ़र को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, ये होता क्या है। सो देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है ना, कि जैसे हम अपनी भाषा में बात करते हैं, या आप हिंदी में बात करते होगे, इंग्लिश में बात करते होगे, मराठी, बंगाली, किसी भी लैंग्वेज में बात करते होगे। ठीक है। तो आप अगर किसी को किसी तरह का काम देना चाहते हो तो आप उसे हिंदी में इंस्ट्रक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि आपने कहा कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आपने कहा ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो आपने ये एक इंस्ट्रक्शन दी। अब ये इंस्ट्रक्शन आपने किसी को भी दी होगी, फॉर एग्जांपल लाइक एक सर्वेंट को या अपने फ्रेंड को। इंस्ट्रक्शन आपने किसी को भी दी और वो इस इंस्ट्रक्शन को समझेगा और आपके लिए एक ग्लास पानी वो लेकर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी काम करता है। हम कंप्यूटर को अपने किसी भी वर्क को समझाने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस उसे देते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस उसे देते हैं, उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर। यही तो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर सरल भाषा में बात करें तो अब ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये बहुत से कैटेगरीज में बटी हुई है। इसमें से सबसे पहला कैटेगरी आता है हमारा फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या आता है? फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये जो फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करती थी, उसमें सिर्फ 1 एंड 0 के फॉर्म पे ही सारे के सारे कोड को लिखा जाता था। ओके, तो ये 1 एंड 0 है क्या? ये 1 एंड 0 बाइनरी कोड्स है। बाइनरी। ओके, बाइनरी कोड्स है जिसमें 1 का मतलब ऑन करना होता है एंड 0 का मतलब ऑफ करना होता है। ठीक है। इसे हम हाई एंड लो करंट से भी डिनोट करते हैं। ओके, तो ये रह गई हमारी फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग की बात, जिसमें हम जितने भी कोड किया करते थे वो 1 एंड 0 के फॉर्मेट में किया करते थे। इसके बाद जो जनरेशन आई वो थी हमारी सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो ये सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या थी? तो सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा गया असेंबली लैंग्वेज को। किसे कहा गया? असेंबली लैंग्वेज को। सॉरी। तो सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो असेंबली लैंग्वेज को कहा गया। ठीक है। अब क्या था
कि कंप्यूटर सिर्फ दो ही चीज़ें समझता था, 1 एंड 0। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं समझता था। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमें किसी नंबर को क्रिएट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए 4। तो 4 को क्रिएट करने के लिए हमें इसे बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 4 को कंप्यूटर डायरेक्टली समझ नहीं सकता। तो हम यहाँ पर 4 लेते हैं एंड इसे डिवाइड करते हैं। तो 2 टाइम्स में 4 गया, रिमाइंडर क्या आएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा हम अपने राइट साइड में लिखते जाएंगे एंड जो भी क्वोशंट रहेगा उसे हम मिड में लिखते जाएंगे और हम लोग 2 से इसे डिवाइड करते जाएंगे। आपको याद होगा, आपने बचपन में बाइनरी कन्वर्जन पढ़ा होगा। तो अब 2 एंड 2 1 टाइम्स में 2 जाएगा एंड रिमाइंडर क्या आएगा, 0। ओके, देन 2 0 टाइम्स में 0 जाएगा एंड रिमाइंडर क्या आएगा, 1। अब ये जो भी बाइनरी आई है इसे हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 1 0 0 और ये बन जाएगा हमारा 4 बाइनरी फॉर्मेट में। तो ये हमारी 4 की बाइनरी निकल गई। तो कंप्यूटर 4 को इंटरनली इस तरीके से समझता है। ठीक है, ओके, चलिए। तो अब आप ये समझ गए होंगे, तो आप 8 की बाइनरी भी निकाल सकते हैं। चलिए 8 की बाइनरी निकालते हैं। ओके, 8 की बाइनरी निकालने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, ये डिवीजन मेथड से तो आप निकाल ही सकते हैं, इसके अलावा एक और शॉर्टकट मेथड है जिससे आप बहुत आसानी से बाइनरी निकाल सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको शुरू में 1 लेना है एंड इसके बाद में जितने भी नंबर्स आएंगे उसका डबल करते जाना है। तो 1 का अगर हम लोग डबल करेंगे तो ये 2 हो जाएगा एंड 2 का डबल करेंगे तो ये 4 हो जाएगा एंड 4 का डबल करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। ओके, अब हमें निकालनी है 8 की बाइनरी। तो जिसकी भी बाइनरी हमें निकालनी है हम उसे ऑन कर देंगे और बाकी सारे नंबर्स को हम लोग ऑफ रखेंगे। तो ये बन गई हमारी बाइनरी ऑफ 8। अब इसे अगर आपको चेक करना है तो आप इसे डिवीजन मेथड से चेक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे डिवीजन मेथड से चाहे तो चेक कर सकते हैं। 2 टू 4 टाइम्स में क्वेश्चन 4 रहेगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। 2 को 2 2 सा टाइम्स में 2 क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर क्या रहेगा, 0। ओके, 2 1 टाइम्स में एंड रिमाइंडर क्या रहेगा, 0। 2 को 0 टाइम्स में डिवाइड करेंगे एंड रिमाइंडर क्या रहेगा, सॉरी, रिमाइंडर रहेगा हमारा 1। रिमाइंडर हमारा 1 रहेगा और इसे नीचे से ऊपर की तरफ हम लिख लेंगे। तो ये देखो बाइनरी बन गई 1 0 0 0। ओके, अब क्विकली हम यहाँ 11 की बाइनरी निकाल लेते हैं। तो 11 की बाइनरी निकालने के लिए क्या करना है, 1 2 4 नंबर डबल करते जाएंगे, 8 एंड 12। 8 एंड इसके बाद जो इसका डबल होगा वो होगा 16। बट हमें निकालनी है 12 की बाइनरी। 12 की बाइनरी के लिए जिन नंबर्स को ऐड करने पे 12 आता है उन नंबर्स को हम ऑन कर देंगे। तो 8 और 4 को ऐड करने पे 12 आता है तो हम इन दोनों नंबर्स को ऑन कर देंगे और बाकी सारे नंबर्स को हम ऑफ रखेंगे। तो ये बन गई हमारी 12 की बाइनरी। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी चीज़ों को बाइनरी में कन्वर्ट करते थे। ओके, तो बेसिकली कंप्यूटर जो भी हम यहाँ पे नंबर्स लेटर्स डिजिट लिखते हैं उसे वो बाइनरी में ही चेंज करके अपने तरीके से समझता है। ओके, तो अब हम आते हैं वापस से असेंबली लैंग्वेज में। तो ये असेंबली लैंग्वेज हुआ क्या करती थी, ठीक है। ओके, तो असेंबली लैंग्वेज क्या था कि निमोनिक्स के फॉर्म पे निमोनिक्स निमोनिक्स के फॉर्म पे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे। क्या इंस्ट्रक्शंस। अब ये जो निमोनिक्स जो भी हुआ करते थे इसे कंप्यूटर समझ नहीं पाता था, डायरेक्टली तो नहीं समझ सकता था। तो इससे ज़रूरत पड़ती थी इसे कन्वर्ट करने की, इसे कन्वर्ट करने की, ठीक है, या ट्रांसलेट करने की। इसे ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये जो ट्रांसलेट करता था ये करता था इसे बाइनरी में। मतलब हम लोग निमोनिक्स कुछ भी लिखते थे। अब निमोनिक्स या तो शॉर्टकट्स हुआ करते थे। फॉर एग्जांपल एडिशन के लिए हम ऐड लिखते थे, सब्ट्रैक्शन के लिए हम सब लिखते थे, तो ये निमोनिक्स होते थे। ठीक है, तो अब इसे कन्वर्ट करना पड़ता था और कन्वर्ट करते थे तो इसकी जो भी बाइनरी आती थी, फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलो कि 11011 ये प्लस की बाइनरी है। ओके, मतलब एडिशन की बाइनरी एग्जैक्टली, हालांकि ये है नहीं, बट मैं एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ कि मान लो कि ये प्लस की बाइनरी है। तो ये ऐसे कन्वर्ट करता था और फिर समझता था कि ये ऐड जो लिखा हुआ है ये है क्या। तो ये इसे कन्वर्ट करता था बाइनरी फॉर्मेट में और फिर इसे समझता था। ओके,
तो ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस होता था, इसे करता था हमारा असेंबलर। कौन? असेंबलर रिस्पॉन्सिबल था ये सारे कन्वर्जन्स करने के लिए। ठीक है, ओके। इसीलिए इसे असेंबली लैंग्वेज भी कहा गया। तो ये सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करती थी। ठीक है, ओके। तो आते हैं हमारे थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो हमारी थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि हमारे सिलेबस जो हम पढ़ने वाले हैं वो है जावा, जो आजकल आईसीएससी क्लास 9 एंड 10 में पढ़ाई जा रही है। ओके, तो जावा क्या है? जावा एक थर्ड जनरेशन, क्या है? एक थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। अब ये थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एंड जावा ही एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें ऊप्स के कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। ऊप्स के कॉन्सेप्ट, जब ये ऊप्स होता क्या है? ऊप्स को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। तो थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि ऊप्स है, जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज करता है, जो कि है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये ज़्यादा अपने डेटा पे इम्फेसिस करती है, यानी कि ज़्यादा स्ट्रेस डेटा पे दिया जाता है। ठीक है, ओके। मीन्स जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को लिखेंगे, तो यहाँ पे क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर रहे होंगे। अब ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स होता क्या है, इसे हम आगे और डिटेल्स में जानेंगे। बट इससे जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हुआ करती थी। तो पॉप, जिसे हम कहते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होकर थी, इसमें ज़्यादा स्ट्रेस जो था, ज़्यादा स्ट्रेस यानी कि ज़्यादा इम्पोर्टेंस फंक्शंस को दिया जाता था। फंक्शंस को, मतलब फंक्शंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था rather than डेटा आइटम्स। मतलब यहाँ पे देखो, इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा, डेटा आइटम्स का मतलब है हमारे इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा जो ध्यान दिया जा रहा था वो फंक्शंस में दिया जा रहा था। अब फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसमें हम किसी भी तरह का एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो कुछ भी टास्क हो सकता है। फॉर एग्जांपल वो एक एडिशन का काम हो सकता है, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी एक फंक्शन हो सकता है। तो जो प्रोसीजर नेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करता था, वो अपना सारा का सारा स्ट्रेस, यानी कि सारा जितना इम्पोर्टेंस था वो फंक्शंस को दिया करता था रादर दैन डेटा आइटम्स, यानी कि इंफॉर्मेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए डेटा फंक्शंस हुआ करते थे। ठीक है, बट ऊप्स ऊप्स जब ऊप्स आया तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम ज़्यादा स्ट्रेस जो है, मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम डेटा को देंगे, डेटा। ठीक है,